फिनटेक के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन और मजबूती के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। शरण, पीबी फिनटेक 1947 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज कर रहा है और एट डे हाई 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। इसकी रेंज की अगर बात करें 1907 1949 इसी रेंज में अब तक पिछले 15-20 मिनट में ट्रेड ज़रूर किया है, लेकिन 2246 के लेवल्स भी हमने देखे हैं स्टॉक में। आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी, ये मेरा वन ऑफ द टॉपिक्स था आज के लिए और ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट लेवल पे अच्छा रिवर्सल देखा है 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट को लेते हुए। एक आपको अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिलेगी 1950 के ऊपर, जो स्टॉक को अच्छा खासा मतलब 2000 और 2100 के लेवल भी दिखा सकते हैं। अगर किसी पोजीशन भी बनानी है तो डेफिनेटली बनाइए, मगर अपना रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली मैनेज कीजिए। अगर 1880 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे बंद होना स्टार्ट करता है तो एक बार डेफिनेटली स्टॉप लॉस लीजिए। ओवरऑल स्टॉक वेरी पॉजिटिव है और एक ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दे ही चुका है आज के दिन में। तो आप फटाफट 2050 एंड 2150 के लेवल्स फास्ट देख सकते हैं। करीब 6 महीने के हाईज पर भी है पीवी फिनटेक का शेयर। 21 रुपए के टारगेट, 1880 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और क्या स्मार्ट रिकवरी हमने देखी है शेयर में। मार्च में भाव इसका गिर के 1300 रुपए के आसपास हो गया था, लेकिन वहां से करीब करीब 600-650 रुपए ये चला है और सस्टेन्ड बाइंग हुई है स्टॉक में। और अभी और चलेगा। 1880 पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 2150 रुपए के टारगेट की तैयारी कर लीजिए, यानी कि यहाँ से अभी 200 रुपए चलने की पोटेंशियल अभी और है। बाजार हम देख रहे हैं कि एक रेंज में फंस गया है, कोई किसी तरह मूवमेंट हो नहीं रहा है। निफ्टी की बात करें तो गिरावट है करीब 60 अंकों की। निफ्टी बैंक सपाट है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है 55,900 के लेवल के पास। लेकिन एक चीज अच्छी है बाजार में और वो है ब्रॉडर मार्केट से संकेत। हालांकि कल का सत्र अगर आपको याद होगा तो कल भी शुरुआत ऑलमोस्ट इसी तरह की हुई थी, लेकिन 2 घंटे बाद फिर मिड कैप स्मॉल कैप में तेज सेल ऑफ आया और सेकेंड हाफ में फिर बढ़िया रिकवरी हमने दोनों को दोनों इंडेक्स में देखी थी, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। लगातार हमारा साथ निभा रही है, आपको बाजार पर फंडामेंटल और टेक्निकल आउटलुक सारे के सारे बता रही हैं, ताकि बाजार खुलने के साथ साथ आप मार्केट में अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी है जो सही मायने में बना पाएं। लेकिन इस वक्त एशियाई बाजार से हम देख रहे हैं बिल्कुल मिक्स स्टांस हैं। विदेशी बाजार में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अब भी बरकरार है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस और इंटेंशंस की लगातार खबरें एक एक कर आ रही हैं और इन खबरों के बीच भारतीय बाजार में वॉलेटाइल मूव्स नजर आ सकते हैं। कल हालांकि 24,950 के नजदीक हमने देखा था। निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली थी। बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन था। और आज सुबह अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कुछ तमाम पॉकेट्स है जिस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। कल आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूती थी, आउट परफॉर्मेंस था और आज भी आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज फ्लो के चलते एक्शन दिखा सकते हैं। 600 अंकों की मजबूती के साथ कल निफ्टी आईटी इंडेक्स क्लोज हुआ था। किरण जानी, शरण लिलाने, राज व्यास और रचना वैद्य, ये चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया भी हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि बाजार की शुरुआत से ठीक पहले उनका फोकस कहां पर है। गुड मॉर्निंग चंदन, बताइए कैसे देख रहे हैं आज बाजार की शुरुआत और शुरुआत से ठीक पहले कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले 2 दिनों से काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है और मानसी जी देखिए, हम 24,442 एक इम्पोर्टेंट लेवल की बात कर रहे हैं और आप देख रहे हो पिछले लगभग 25 दिनों में 3 से 4 बार उस लेवल के आसपास से मार्केट ने टर्न लिया और बार बार 25,000, 25,200 तक का अटेम्प्ट हो रहा है। तो अगेन ब्रॉडर व्यू ये रहेगा, जब तक 24,442 इंटेक्ट है, इंडेक्स कहीं ना कहीं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 25,500 तक की रैली दिखाना चाहिए। बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेरा मानना है कि 24,750 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और इस सपोर्ट से कहीं ना कहीं 25,200 तक की रैली इंडेक्स में बननी चाहिए। सो पॉजिटिव बायस है और मल्टीपल टाइम सेम सपोर्ट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, उसकी वजह से न्यू लेग ऑफ रैली यहाँ पे बननी चाहिए। तो आई बिलीव 25,500 प्लस तक के लेवल यहाँ पे बननी चाहिए। और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यूजुअली सीजनलिटी की हम बात करें तो मई का महीना पॉजिटिव रहता है, जून मिक्स रहता है, बट जुलाई पिछले 10 सालों से 10 साल पॉजिटिव रहा है। तो यदि उस तथ्य को माने तो मेरे हिसाब से जो परसों के बॉटम बने हैं उन बॉटम से 1,000-1,200 पॉइंट रैली की गुंजाइश निफ्टी में बन रही है। तो उसके तहत मेरा ऐसा मानना है कि कहीं निफ्टी 25,500 से 26,000 और न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी को छूने का प्रयास नहीं करे।